ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के स्वस्थ में आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए मेरे प्रियो। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे, आप हर दिन परमेश्वर में पवित्रता से बने रहें। तो आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे निर्गमन 14 का 13। वहाँ पे लिखा कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा ने कहा कि डरो मत, चुपचाप वो काम देखो, खड़े खड़े वो यहोवा का काम देखो, उस उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे जीवन में करेगा। आज इस सुबह के समय परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को, उन बरकतों को खोलेगा। हो सकता है वो आपका डर कर्जे को श्राप हो सकता है वो आपका डर बीमारी बंधने हो, वो आपका शुगर हो, आपका HIV हो। आप हो सकता है आपका डर हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो मैं डूब जाऊंगा, मेरे अंदर बीमारी बंधन आ गए हैं, अब मैं नहीं बच सकता, अब तो मैं मर जाऊंगा। पर परमेश्वर कहता कि डरो मत, चुपचाप उस उद्धार के खड़े खड़े वो काम देखो जो यहोवा आज आपके जीवन में करने वाला है। आज आपके लाइफ में उन आशीषों को, उन बरकतों को इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर खोलने वाला है। परमेश्वर कहता है कि तुम डरो मत। हम कभी कभी ऐसा होता है कि अपने बीमारियों से, अपने बंधनों से देख के कई मुसीबत आ जाती है अपने परिवार के, हमारे परिवार के प्रति। आपके परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं, आपको टेंशन, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप डरने लगते हैं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं, अब तो मैं परमेश्वर को नहीं मान सकता, परमेश्वर मेरे लाइफ में कार्य करना बंद कर दिया है। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि डरो मत, चुपचाप उद्धार का काम देखो। इसका मतलब कि परमेश्वर कहता है कि डरो मत, तुम प्रेयर में बने रहो, चुपचाप केवल प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हूँ। जो आपके घर में, आपके शरीर में दिक्कत, समस्याएं, जो विपत्तियां हैं, मैं उसे तुझे निकालने वाला हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ है। मेरे प्रिय, जो दानियल था उसके संग जो लोग कार्य करने वाले थे, तो राजा के बहुत करीबी वो लोग थे। जब देखे कि दानियल बुद्धि में बहुत बुद्धि है, इसके पास बहुत बुद्धि है, इसके संग यहोवा रहता है, तो उन लोगों ने सोचा कि अब ये तो हमसे आगे निकल जाएगा, ये बढ़ रहा है, अब जो इसको राजा ऊंची पदवी देने वाला है, इसको ऊंची पदवी दे रहा है हम लोगों से। दानियल के पास तो बहुत बुद्धि है, इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। तो दानियल के बारे में लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र रचा, सोचा कि अब हम इसे कैसे मिटाएं। तो दानियल के क्या करने लगे, गलतियों को ढूंढने लगे, पर उसकी गलतियों को नहीं पाए। जब उन लोगों ने गलतियां दानियल को नहीं पाई, मेरे प्रिय लोग कहने लगे अब दानियल के परमेश्वर को छोड़ और किसी विषय में उसको नहीं फंसा सकते। उन लोगों ने क्या किया, राजा से बोला कि राजा जो कोई तुझे 1-2-30 दिन तक तुझे छोड़ और किसी देवता के या किसी मनुष्य के सामने झुके या किसी देवता के सामने अपने झुक के प्रार्थना करे तो शेरों के मांदों में डाल दिया जाएगा। राजा को लोगों ने चढ़ा दिया। राजा चने के झाड़ पे चढ़ गया कि वाह, मेरी तो बल्ले बल्ले होगी, लोग मेरे साथ मेरा पूजा करेंगे, लोग मुझे 1 महीने तक मेरा पूजा करेंगे, किसी के नहीं करेंगे, लोग मुझे पूजेंगे। राजा को बहुत आनंदित हुआ। उसने पत्र पे लिख के अपनी मुहर मार दी, साइन मार दिया कि हाँ 30 दिन तक तुम लोग सही बोल रहे हो कि जो कि मनुष्य के सामने या किसी पर देवता के सामने झुकेगा वो शेरों को मांदों में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा पत्र निकल गया। तो दानियल ने रोज, उसका एक टाइम था कि रोज मुझे 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं। तो दानियल ने घुटने टेकने के लिए परमेश्वर के सामने गया। उसके घर में एक खिड़की थी जो यरूशलेम मंदिर के तरफ थी। तो उसने क्या किया, वहाँ प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा तो जो लोग थे उसके विषय में षड्यंत्र रचा था, उसने जाके कहा कि राजा, जो तूने घोषणा की है, जो तूने पत्र लिखा था, उसमें मुहर मारी है। दानियल ने तेरी बातों को नहीं माना। उसने जाकर परमेश्वर के सामने घुटने को टेका। तेरी बातों से बढ़ के परमेश्वर को उसने माना है, तेरी बातों को नहीं माना। राजा क्रोधित हो गया कि दानियल ऐसा किया, दानियल मेरे आज्ञाओं को नहीं माना। तो राजा ने क्या किया कि उन लोगों ने मिल के षड्यंत्र रचा कि राजा, तू तो कह ही दिया कि जो मुझे छोड़ो किसी का पूजा करेगा उस शेरों को मांदे में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं दानियल को पता था कि जो अगर मैं राजा के आज्ञाओं को नहीं मानूंगा, अगर उसके बातों को नहीं मानूंगा, मुझे शेर के गुफाओं में डाल दिया जाएगा, मुझे शेर के मांदे में डाल दिया जाएगा, शेर मुझे मार के खा जाएगा। दानियल को तो डरना चाहिए था, दानियल को घबरा जाना चाहिए था कि अब तो मैं मर जाऊंगा अगर मैं यहोवा के बातों को सुनूंगा। तो आज कभी ऐसा होता है, इतने लोग हैं, बहुत से लोग मसीह भाई बहन क्या करते हैं, उनके घर में दबाव पड़ते हैं, उनके ऊपर हर एक प्रकार के तरह से दबाव आने लगते हैं कि तुम क्यों परमेश्वर में जाते हो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हारे घर में खाना नहीं खाएंगे, हम तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पिएंगे। वो क्या करते हैं, डर से अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। डर के उस परमेश्वर के जो परमेश्वर बिलीव करके चलते, विश्वास के साथ चलते रहते हैं, डर के साथ क्या करते हैं, डर के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं देते। पर मेरे प्रिय, दानियल को तो डरना चाहिए था, पर उसने डरा नहीं। उसने किसको महत्व दिया, परमेश्वर को महत्व दिया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा।
मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब उन चंगाइयों, उन छुटकारों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। दानियल डरा नहीं, दानियल मनुष्यों की बातों को ध्यान नहीं दिया। मनुष्य तो शरीर को घात करता, पर परमेश्वर जो क्या आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। पर दानियल को यह बात पता था कि अगर मैं मनुष्य की बातों को मान लूंगा, उसके सामने झुक जाऊंगा, तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। पर परमेश्वर ने कहा कि तुम मनुष्य से मत डरो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। और दानियल ने मनुष्य को बातों को नहीं माना। उन पत्र के मोहर को साइन जो मारा गया था कि जो कोई ईश्वर को पूजेगा वो तो शेर के मादों में डाल दिया जाएगा, जो राजा को छोड़ेगा उसकी पूजा नहीं करेगा, राजा की पूजा जो नहीं करेगा उसके शेर को मादों में डाल दिया जाएगा। पर दानियल ने नहीं किया। दानियल तब भी परमेश्वर के सामने गया, रोज की तरह उसने भी उस दिन भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो नहीं डरा। किसकी बातों को मत दिया? परमेश्वर की बातों को। और हम देखते कि जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा, राजा से उसकी कंप्लेन की, उसकी चुगली की, तो लोगों ने उसको क्या किया? शेर के मादों में डाल दिया। पर परमेश्वर ने शेरों का मुख बंद कर दिया। राजा रात भर सोया नहीं, घबरा गया कि दानियल के साथ ऐसा हो गया। अब तो मैं पत्र लिखने के कारण मैं अब तो फंस चुका हूँ, अब मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ। तो दानियल को आज्ञा, जो राजा था जो उस पे मुहर मारी थी, उस पर साइन किया था, वो फंस चुका था। तो राजा रात भर टेंशन में रहा कि अब दानियल को तो शेर खा गए होंगे। सुबह उठ के फिर गया और पत्थर को हटवाए, बोला कि ये दानियल, क्या तू हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तू अब तक बचा है, अब तक जीवित है? दानियल ने मान दिया, राजा तू युग युग जीवित रहे, मैंने तेरे विषय में कोई बातें बुरी नहीं की, मैं तेरे विरोध में कुछ नहीं किया हूँ, मैं परमेश्वर के नज़र में धर्मी था, मैं परमेश्वर के नज़र में निर्दोष था। परमेश्वर ने शेरों का मुख बंद कर रखा। तो राजा खुश हुआ और उसको शेर के मांदों में से निकलवाया। उसके जीवन में कैसे चमत्कार हुआ! दानियल का जीवन किस तरह बचा? उसने डरा नहीं, उसने मनुष्यों को बातों पे ध्यान नहीं दिया। आज हम लोग क्या करते हैं? लोगों को बातों को सुनकर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दानियल ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर को बातों को महत्व दिया और परमेश्वर ने उसको बचाया, उसे उस शेर के मांदों से भी बचाया। मनुष्य को जो षड्यंत्र रचा था, जो लोग उसके बारे में बुराइयां की थी, उसकी चुगली की थी, राजा ने उनकी जो चुगली की थी क्या किया? उनको इस शेर के मांदों में डलवा दिया। और वहाँ पे लिखा कि वो पूरे नीचे तक पहुँच नहीं पाए, शेर उनको ऊपर से डालते ही तुरंत फाड़ के मार के खा गए। परमेश्वर कहता जितने हथियार तेरे हानि के लिए उठाए जाएंगे, एक भी उसमें से काम नहीं करेंगे। जब आप परमेश्वर की बातों को महत्व देते हैं, परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करता है। वहाँ 14 आयत में लिखा कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, बस तुम चुपचाप रहो, प्रार्थना में बने रहो, नित्य मुझसे प्रार्थना करते रहो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ है मेरे प्रिय। जब आप परमेश्वर की बातों को महत्व देंगे, किसी मनुष्य को बातों को नहीं मानोगे, मनुष्य को बातों को ध्यान नहीं दोगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में उस बीमारियों को, उन बंधनों को आपके जीवन से निकालेगा। आमीन। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग पिता परमेश्वर हर एक के जन को छू प्रभु, इनके आत्माओं को, इनके बॉडी को टच कर परमेश्वर जी। बीमारी बंधन में पिता पड़े हुए प्रभु, इनके अंदर डर हो पिता परमेश्वर, किसी प्रकार के तूने कहा डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस खुदा परमेश्वर, इनके अंदर से हर एक प्रकार के भय की आत्मा, हर एक प्रकार के डर की आत्मा यीशु के नाम से निकलने पाए। हे दुष्ट आत्माएं, मैं यीशु के नाम से तुझे फायर करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके शरीर को छोड़ और इसी वक्त निकलने पाए पिता। इनको अगर बीमारी के प्रति डर हो कि मेरी बीमारियां मेरे शरीर में आ गई है तो मैं नहीं बच पाऊंगा, पिता तूने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यस खुदा परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के बंधन इनके लाइफ से, इनके शरीर को छोड़े, यीशु के नाम से निकलने पाए इन जीसस नेम। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियां हो, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी, बंधन, हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, चुभन होते हो पिता परमेश्वर, सर में दर्द होते हो, हर एक प्रकार के दर्द और पीड़ा इसी वक्त दुष्ट आत्माएं छोड़, इनके बॉडी को निकल, और मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे नाम से प्रभु इनके बॉडी को छोड़े, इसी वक्त निकलने पाए इन जीसस नेम। तेरी महिमा आशीष द्वारा में तेरी अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ, इनके लाइफ में ब्लेस होने पाए प्रभु इस सुबह के समय में। तूने कहा मैं तुम्हारे लिए उद्धार का काम करूंगा, उन बड़े सामर्थ का काम करूंगा, उन बड़ी चंगाई छुटकारा को दूंगा, तुम चुपचाप डरो मत, खड़े रहो, मेरी प्रार्थना में बने रहो। यस खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोगों के जीवन पिता परमेश्वर शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक प्रकार के गठिए का रोग, रसौलिया बाहर आने पाए यीशु के नाम से, हर एक प्रकार के ट्यूमर का रोग, हर एक प्रकार सफेद दाग की बीमारियां, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर धार जाने की बीमारियां प्रभु, विचार में फंसे हो, पाप में फंसे हो, यीशु के नाम से हर एक को गंदी स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ, इनके बॉडी को छोड़े इसी वक्त निकलने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप तेरी महिमा तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे, इसी वक्त पिता ब्लेस होने पाए प्रभु, तेरी महिमा आशीष के द्वारा
ब्लेस होने पाए। यस खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, घर पर इनके परिवार लड़ाई झगड़े होते प्रभु, हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, इनके घर में इनके परिवार में प्रेम आने पाए तेरा। तूने कहा मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यस खुदा हमने तूने प्रेम करना सिखाया प्रभु, इनके घर में प्रेम होने पाए प्रभु। हर एक प्रकार के लड़ाइयाँ झगड़े जो शैतान के जीवन में डाल कर रखा है, भटकाना चाहता है तेरे मार्ग से, हर एक प्रकार के दुख और क्लेश इनके जीवन से निकलने पाए यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, जितने भाई बहनों ने पिता परमेश्वर, जितने ब्रदर एंड सिस्टर ने पिता अपने हाई स्कूल इंटर का पेपर दिया प्रभु, सीबीएसई बोर्ड का पेपर दिया प्रभु, उन्हें अच्छा रैंक अच्छा नंबर लाने पाए परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, सरकारी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया, पिता परमेश्वर अच्छी नौकरी अच्छी जॉब देकर उनको आशीष दिन को ब्लेस कर प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष इनके संग बनी रहे। जितने बहनों ने पिता प्रेगनेंसी को रिसीव किया, पिता एक अच्छा बेटा एक अच्छा उनको बेबी बॉय देके आशीष दे प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जितने बहनों के पिता परमेश्वर को बंद बांझपन की आत्माएं यीशु के नाम से, हर एक बांझपन की आत्माएं, हर एक दुष्ट आत्माएं इनके बॉडी को छोड़े, इसी वक्त निकलने पाए जैसे तेरी आत्मा पिता इनके छुए और ब्लेस करे प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, इनके लाइफ ब्लेस होने पाए प्रभु, किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्याओं में पिता पड़े हों प्रभु, यीशु के नाम से आज इसी दिन ये ब्लेस होने पाए तेरी महिमा आशीष के द्वारा। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी है प्रभु, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए ब्लेस हो प्रभु, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए परमेश्वर, इनके धंधे इनके बिजनेस में आशीष दे प्रभु, ताकि ये बढ़ने पाए परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष इनके संग संग बनी रहे। मैं यीशु मसीह नाथरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए, धन्यवाद, आमीन।